दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस वक्त में भी जवान हौसलों के साथ यहाँ बैठे हैं। अल्लाह आपके घरों में रहमत और बरकत अता फरमाए और आपके कारोबारों में अल्लाह वुसअतें अता फरमाए। हज़रत क़ारी अब्दुल मुत्तलिब साहब क़िबला दामज़िल्लुहुल आली के इरशाद पर अपने देरीना रफ़ीक हज़रत क़िबला मौलाना आले हसन साहब दामज़िल्लुहुल आली की अहलिया मरहूमा की बरसी के मौके पर मैं अल्लाह ताला की तौफीक से आपके बीच हाजिर हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि हज़रत की अहलिया का इंतकाल पर मलाल हुआ। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बीवी से उन्होंने लगाव रखा और उसका बड़ा गहरा रंज, बड़ा गहरा निगेटिव असर उनकी ज़ात पर है। अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए। ये बहुत हाई लेवल के प्रोग्राम नहीं होते हैं जो पूरी रात चलें। 12 बजे तक हमारे इस प्रोग्राम को पाए तकमील को पहुंच जाना चाहिए था, मगर मैं जलसों में बड़ी बेराह रवी देख रहा हूँ। प्रोग्रामों में हर जगह यही हो रहा है और ये जलसे बहुत जल्दी ज़वाल की कगार पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे स्टेजों से भी बरकतें रुखसत हो गईं और हमारे पास जलसों के नाम पर बहुत कुछ खो गया है। मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं करूँगा। ये आदमी जो मेरा ऐलान कर रहा था, ये मौलाना नहीं है, ना कोई हाफिज़ है, ना कोई कारी है। ऐसे लोगों के हाथों में माइक देने का क्या मतलब है? जलसे की बरकत ख़त्म। तकरीर करने वाले एक से एक जाहिल आ रहे हैं माइकों पे। मदरसे में एक दिन नहीं पढ़ते और तकरीरें करते हैं आके। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, वो नात पढ़ते हैं आके। वो निजामत करने वाला धड़ाधड़ झूठ बोलता है, हाफिज को मौलवी बनाता है, मौलवी को मुफ्ती बनाता है। बात समझ रहे हैं? तो अब मुझे बताओ, इन जलसों में क्या बचा है? आप हैं बेचारे सीधे साधे भोले भाले, चेहरे देख लेते हैं, कपड़े चूम लेते हैं। आप हजरात का मामला बस इतना है, कोई आवाज का झटका लगा दे तो 10-20 रुपए दे देते हैं। ना होश हमें है, ना होश आपको है। बस अफरा तफरी है, लाकानूनियत है। मैं अल्लाह ताला की अता और उसकी तौफीक से क़िबला अफरोज मियाँ के बाद चंद बातें अर्ज करूंगा। तकरीरें तो आपने कई सुन ली हैं और अब ये हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा तवील टाइम के लिए मुतहम्मिल और मुतकादी नहीं है, इसलिए मैं चंद बातें आपसे अर्ज करूंगा। ना बोझ बनूंगा और ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ बैठाया जाएगा। मेरे बाद शायद सलाम ही हो जाएगा, अब कोई मेहमान बचा नहीं है। जलसे की आखिरी कड़ी के तौर पे मैं आपके सामने अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लिए बैठा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि बीवियों से मोहब्बत करो, वो जिए तो उनसे लगाव रखो, और जब वो दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनके लिए फातिहा वगैरह का इंतज़ाम करना चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद दुनिया कुल्लुहा मताउन,
दुनिया सारी की सारी बरतने की है। दुनिया सारी की सारी खेती बाड़ी है, कारोबार है, मकान है, बेटा है, ये दुनिया है, ये सब दुनिया की चीजें हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया सारी की सारी बरतने की है। व खैर मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी हो दुनिया की सबसे अच्छी बरतने की चीज है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की माएँ उम्महातुल मोमिनीन से बहुत मोहब्बत की। हज़रत मौलाना आले हसन साहब ने जो अपने अहले खाना के लिए मोहब्बत का इज़हार किया वो स्वाभाविक है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। दूसरी बात अर्ज ये है कि मौत सबके लिए है। आज तक मौत के मामले में किसी को इख्तिलाफ नहीं है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नजरिए का हो, किसी भी इज़्म का हो। बहरहाल एक वक्त आता है जब आदमी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, मगर क्या वो आदमी जो आया दुनिया में क्या वो ख़त्म हो गया? जैसे कि हमारे मस्जिदों में और मोहल्लों में ऐलानात होते हैं, हमारे लोगों की ज़बानों पे आता है कि फ़लाँ आदमी ख़त्म हो गया, फ़लाँ आदमी ख़त्म हो गया, फ़लाँ साहब ख़त्म हो गए। तो क्या वो ख़त्म हो गए? क्या वो नष्ट हो गए? क्या उनका सर्वनाश हो गया? क्या वो डिस्ट्रॉयड यानी नापैद हो गए? ये एक सवाल है। मेरी समझ में ये है, कुरान शरीफ में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि मरने वाला ख़त्म हो जाता है, और हदीस पाक में भी नहीं पढ़ा कि मरने वाला ख़त्म हो गया। इसलिए हमारी ज़बानों पे जो ये होता फला साहब ख़त्म हो गए, या माइक में भी ऐलान हो जाता कहीं कहीं मस्जिदों में, क्योंकि बहुत सारे इमाम बहुत इल्म वाले होते हैं और बहुत सारे इमाम जो हैं हर कैटेगरी के इमाम भी अलग अलग कैटेगरीज के हैं। इमामों का भी मामला जो है अलग अलग किस्मों का है। तो वो फला साहब ख़त्म हो गए, तो अब सवाल ये है कि वो ख़त्म हो गए या नहीं हुए। कुरान शरीफ में कहीं 30 पारों में ये बात है नहीं कि वो ख़त्म हो गया। ये आया कुरान शरीफ में, अल्लाह ताला फरमाता है एक जगह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ भी रहो मौत तुम्हें दबोच लेगी। एक जगह ये आया कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत को चखना है, हर जानदार मौत को चखेगा, हर नफ्स मौत को चखेगा। एक ये आया है कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस जमीन के पर्दे पर जो भी है वो सब फना के घाट उतर जाएगा। एक ये आया है कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ताला फरमाता, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है। यानी डरो तो वाकई दिल से डरो, और दिल से डरने का मतलब ये होता है कि जब हमें अल्लाह से डर लग रहा है और हम कहते हैं हम अल्लाह से बहुत डरते हैं, तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए। जब डर है तो नमाज पढ़नी चाहिए। ये क्या बात हो गई, डर भी है और नमाज भी नहीं पढ़ रहे, डर भी है और रोज़ा भी नहीं रख रहे, डर भी है और यतीमों का खा गए, डर भी है और जनाब वाला हमने लोगों के हक मार दिए, किसी का दिल तड़पा दिया, किसी की मैंड काट ली, किसी का जनाब पैसा मार लिया, किसी के दिल को, और कहते हैं अल्लाह से बहुत डरे, हमें अल्लाह से बहुत डरे। तो ये डर नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक है,
वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज नहीं मरना मगर इस हाल में मरना कि तुम्हारी गर्दनों में मदीने वाले नबी की गुलामी का पट्टा हो, या नबी के गुलाम होके ही इस दुनिया से जाना। यानी पूरे कुरान शरीफ में, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, हाँ बहुत बहुत हुआ तो आधा घंटा लूंगा, इससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। 12:30 बज रहे हैं, मैं 12:30 बजे 1 बजे तक इंशाल्लाह हम लोग चाहेंगे सलाम पढ़ लेंगे। तो मैं तकरीरें आप लोग सुनते ही रहते हो, और इंशाल्लाह अल्लाह लंबी जिंदगी दे तो बहुत सारे वक्त आएंगे। मैं अब पूरे कुरान शरीफ कहीं नहीं मिला कि खत्म हो गया। तो जब खत्म नहीं हुआ तो हुआ क्या? जब ये खत्म नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, अपने मदीने वाले मुस्तफा कि सरकार जब खत्म नहीं हुए तो क्या हुआ? तो हमारे मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि खत्म नहीं हुआ है, मौत खात्मे का नाम नहीं है, तो फिर किस चीज का नाम है मौत? तो मेरे आका फरमाते हैं, अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, हदीस पाक पे सुभान अल्लाह का, और सुभान अल्लाह का जोर से। हाँ, ये मेरे हुजूर का फरमान है। आका फरमाते हैं, अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, सरकार फरमाते हैं मौत एक पुल है, ब्रिज। मौत एक पुल है, मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत एक पुल है जो महबूब को महबूब के पास पहुंचा देता है। अल्लाह जी, कुछ समझ में आ गई बात? खत्म नहीं हुए हैं, ट्रांसफर हुआ, खत्म नहीं हुए। इट वॉज शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, यहां से वहां हम शिफ्ट हो गए हैं, यानी हमने दुनिया को चेंज किया है, लेकिन हम खत्म नहीं हुए हैं। तवज्जो है? और ये शिफ्टिंग बहुत दिनों से होती हुई चली आ रही है, हम दुनियाएं बदलते चले आ रहे हैं। इससे पहले हम किसी दूसरी दुनिया में थे, उससे पहले किसी दूसरी दुनिया में थे, इसके बाद किसी दूसरी दुनिया में जाएंगे, उसके बाद भी एक दुनिया है उसमें पहुंचेंगे, और 5वें मरहले में भी एक दुनिया है, वहां भी हम जाएंगे। नंबर 1, पहली दुनिया कौन सी थी? रूहों की दुनिया। सुभान अल्लाह। हम जनाबे वाला रूहों की दुनिया में थे। इमरान हनफी की रूह थी, जनाब कारी साहब की रूह थी, कारी अब्दुल मुत्तलिब, हाजी आले हसन की, कासिम की और आसिम की और रिजवान की, सबकी रूह हैं। यहाँ तक के हाजी आले हसन साहब मरहूम की अहलिया मरहूमा की रूह पुरफुतू जनाब वाला थी। वो एक वक्त था, वो रूहों की दुनिया थी, और वो जनाब बड़ी अदीम शान दुनिया थी, वो रूहों की दुनिया थी, बड़ी पवित्र दुनिया थी, बड़ी पाकीदा दुनिया थी। रूहों की दुनिया जनाब बड़ी अजीब होती है। अगर रूहों की दुनिया पे ही बात की जाए कई घंटे बीत जाएंगे, मगर हम बहुत मुख्तसर वक्त में शॉर्टली ब्रीफली आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर रूहों की दुनिया से हमारा ट्रांसफर होता है बाप की पीठ की तरफ और माँ के पेट की तरफ। ये एक दुनिया है, माँ के पेट की दुनिया। समझो है? अब माँ के पेट की दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया है, बड़ा आराम मिला, बहुत झूला झूलाया हमारी माँ ने, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, जरा सी तकलीफ ना होने दी मेरी माँ ने हमें। हमारी माँ अपने साथ लिए चलती रही, तकलीफ उठाती रही, हमारे नाज सहती रही। बहुत अच्छी दुनिया थी, बड़ी खूबरू, बहुत खुशगवार। लेकिन अल्लाह ताला की तौफीक आई और फिर हम माँ की दुनिया की, माँ के पेट वाली उस दुनिया से इस दुनिया में शिफ्ट कर दिए गए। हो गई 3 दुनियाएं। अब एक चौथी दुनिया है,
जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा टाइम मुकर्रर कर दिया है, स्पीड बांध रखी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, बस अब इंतजार करो, एक और दुनिया आने वाली है, वो कब्र की दुनिया है। वो भी बड़ी अजीब दुनिया है। फिर कब्र की दुनिया से हम एक दुनिया की तरफ और ट्रांसफर होंगे, वो हशर की दुनिया है। फिर हशर की दुनिया से हम एक जगह और ट्रांसफर होंगे, और वो दुनिया है जन्नत और दोज़ख की दुनिया। या तो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम की तरफ लोग जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह नबी के गुलाम तो जन्नत की तरफ जाएंगे। ये है वो दुनिया। बस जब ये फैसला हो जाएगा, ये डिसीजन हो जाएगा कि अब तमाम हो गई बात, तो अल्लाह ताला मौत को मेंढे की शक्ल में लाने का हुक्म देगा। मेंढा यानी बकरे की तरह मेंढा होता है, तो उस मेंढे को लाया जाएगा, फरिश्ते लाएंगे। वो इधर जन्नती हैं, इधर जहन्नमी हैं, सबकी लाइनें मुकर्रर कर दी, सबका रूट तय हो गया, तुम इधर जाओगे, तुम इधर जाओगे। अल्लाह फरमाएगा मौत को लेके आओ मेंढे की शक्ल में। मेंढे की शक्ल में दोनों के बीच में वो मेंढा लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा अपने फरिश्तों से, ये मौत है, और अब हम हुक्म देते हैं कि इस मौत को मेंढे को ज़िबह कर दिया जाए, और जमाने को बता दिया जाए कि अब मौत खत्म हो चुकी है, अब हमेशा के लिए जिंदगी है। जो जहन्नम में है वो हमेशा, और जो जन्नत में है वो है शिफ्टिंग। मगर जनाबे वाला यहाँ एक बात बड़ी अजीब है। जैसे तुम यहाँ हो मदारपुरा की दुनिया में, मैं हूँ डींगरपुर, फतेहपुर, मलकपुर की दुनिया में, तुम हो मुरादाबाद की दुनिया में। तुमसे अगर ये कहा जाए कि पिछली दुनिया में जाओगे, तो तुम कहोगे नहीं मौलाना साहब, पिछली दुनिया में रखा ही क्या था। एक छोटी सी दुनिया थी, एक अकेली माँ हमें झूला झुलाती रहती थी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। न वहाँ मुरादाबाद था, न रामपुर था, न बरेली था, न दिल्ली था, न कलकत्ता था, न मद्रास था, कुछ था ही नहीं। ये दुनिया बहुत प्यारी है। यहाँ उस दुनिया के अंदर प्यार बहुत मिला, मगर कभी गौसे आदम का तारुफ नहीं मिला। इस दुनिया में आए हैं गौसे पाक का नाम जाने हैं, इस दुनिया में आए हैं साबिर पिया को पहचाना है, इस दुनिया में आए हैं मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी की गुलामी की है, इस दुनिया में आए हैं और आला हजरत इमाम अहमद रजा के दामन करम को थामा है। इस दुनिया में ही हमने पहचाना है कि साबिर पिया कौन है, इस दुनिया में ही पहचाना है कि वो प्यारे निजामुद्दीन अलाउद्दीन ताजुद्दीन कौन है। इस दुनिया को छोड़ के हम वापस नहीं जाएंगे। है तवज्जो आपकी थोड़ी देर और है? अब जनाबे वाला हम इस दुनिया में रहे, हमारे लिए अल्लाह ने बाउंड्रीज मुकर्रर कर दी, हदें बांध दी। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब वाला हदें बांध दी। हमारे लिए लिमिटेशन है दुनिया में, काफिर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, अल्लाह को ना मानने वाले के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। जहाँ चाहो वहाँ घूमते फिरो, जहाँ चाहो तुम्हारी आज़ादी है। मगर तुम शरीयत वाले हो, तुम नबी वाले हो, तुम्हारे लिए बाउंड्रीज हैं, तुम्हारे लिए सरहद व सीमा है। इस सरहद से आगे नहीं जाना, उस सरहद से आगे नहीं जाना, उस सीमा से आगे नहीं बढ़ना। और तुम आगे नहीं बढ़े, तुमने अल्लाह का हक पूरा कर दिया, तुमने रसूलुल्लाह का हक पूरा कर दिया। अब तुम जाते हो जनाब वाला ठीक टाइम पे कब्र की दुनिया की तरफ। अब कब्र में पहुंच गए तुम, अच्छे अमाल करके जब कब्र में पहुंचे तो जनाब जैसे ही कब्र में गए तुम्हारे सामने 3 सवाल आए। मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तुमने कहा मेरा रब अल्लाह। फिर जनाबे वाला पूछा गया अम्मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? तुमने कह दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर जनाबे वाला एक बड़ा अहम सवाल किया गया और सबसे किया गया और सबसे किया जाएगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, ये जो शख्सियत है तुम्हारे सामने, इस शख्सियत के बारे में तुम क्या कहते थे? ये नहीं कहा जा रहा क्या कह रहे हो जनाबे वाला, क्या कह रहे हो ये नहीं। तुम दुनिया में जब रहते थे तो इनके बारे में तुम क्या कहते थे? तो तुम कहोगे इनके बारे में, अरे इन्हीं के लिए तो जीते थे और इन्हीं के लिए तो मरते थे, इन्हीं के लिए सांसें
थी, इन्हीं के लिए जान थी, खून का आखिरी कतरा इनके नाम कुर्बान था। ये हमारे आका हैं, ये संसार की रचना जिसकी वजह से हुई है वो मोहम्मद मुस्तफा है। इन्हीं का कलमा पढ़ पढ़ के बचपन गुजारा और इन्हीं का कलमा पढ़ के जवान हुए और इन्हीं का कलमा पढ़ते पढ़ते यहाँ कब्र की दुनिया में आ गए जनाब वाला। जब तुम्हारे तीनों सवाल मुकम्मल हो गए और